आए हुए हैं यूनिवर्सिटी से और रिसर्च कर रहे हैं मिल्किंग ब्रीड के हवाले से, गोट्स के हवाले से स्पेशली, और रिसर्च के हवाले से इनका काम है। तो ये आज आए हैं, कुछ दिनों से टाइम मांग रहे थे हमसे, बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत की वजह से इन्हें टाइम नहीं दे सके। तो आज इन्होंने विज़िट किया हमारे पास और पूछते हैं इनसे, इनका तारुफ पूछते हैं और पूछते हैं किस सिलसिले में ये हाज़िर हुए हैं। तो बाकी जो इनके क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि एड्रेस करें हम। तो पूछते हैं जी। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया रोहान भाई ने हमें टाइम दिया, हम 2-3 दिन से इनको तंग कर रहे हैं। तो तारुफ़ की तरफ चलते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह चौधरी है और मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मुझे अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये काम दिया गया है कि मैंने मिल्किंग ब्रीड के ऊपर काम करना है गोट्स में, क्योंकि गाय पे और भैंस के ऊपर तो मिल्किंग का काम पाकिस्तान में एक बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। तो इस सिलसिले में मैंने अपने सबसे करीबी गोट फार्म तलाश किया, जो मुझे रोहान भाई का फार्म मिला। तो मैंने इनसे टाइम लिया, आज मैं यहाँ हाज़िर हूँ इनके पास। तो अब मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ जो मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए जानने हैं। तो रोहान भाई, आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना टाइम हो गया है इसका काम गोट का काम करते हुए? सर हमारा तकरीबन ये चौथे साल 5वां साल है, 4 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं और अल्लाह के फजल से 5वां हमारा साल है ये स्टार्ट किए हुए गोट फार्मिंग। सर, आप मिल्किंग के लिए कौन कौन सी ब्रीड यूज़ कर रहे हैं? मिल्किंग जो है सर, सबसे बेस्ट ब्रीड है बीतल। बीतल का मुकाबला कोई और एनिमल नहीं करता, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी है। बीतल के अंदर जो अमृतसरी बीतल है उसमें हमें ज़्यादा अच्छा दूध मिला है। उसके बाद नागरा ब्रीड है, नागरा में दूध अच्छा मिला है, और थर्ड के ऊपर जो है वो हमें राजनपुरी में दूध अच्छा मिला है। मक्खी चीनी भी हमने रखी है, लेकिन शायद वो उस क्वालिटी की ब्रीड नहीं था हमारे पास एनिमल, इसलिए उनका दूध उस तरह हमें नहीं मिला जो हमें रिक्वायर्ड था एक गोट से। क्योंकि स्टॉल फीडिंग के ऊपर है हमारी, जब स्टॉल फीडिंग के ऊपर आप होते हैं तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर प्रोडक्शन आपको उस हिसाब से नहीं मिलती एनिमल से, तो फिर आपका सर्वाइव करना इसमें मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केट में कम्पीट करना। सर, आप मुझे एक फ़िगर बता सकते हैं कि पर केजी, मतलब एक राउंड अबाउट फ़िगर बता दें कि बकरी इतना दूध देती है? सर कम से कम भी इस वक्त हमारे पास 2.5 लीटर, जो कम से कम गोट है वो 2.5 लीटर की है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4, 4.5, 5 लीटर तक हम ले रहे हैं। तो आप क्या पोटेंशियल देख रहे हैं मिल्क की मार्केट में गोट की तरफ से? मिल्क की मार्केट बहुत अच्छी है जी। उसकी वजह ये है कि एक तो प्रोडक्शन नहीं है दूध की, मिल्क की अगर लोग काम करें इसके ऊपर तो अच्छा है। जो ज़्यादातर अब हमारा कोई 1.5 1 साल से हम गोट मिल्क के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं गोट मिल्क को। पहले तो हमारा अपना टेस्ट ही डेवलप नहीं था दूध के लिए। घर में भी हम जब अपनी फैमिली में भी हम जिक्र करते थे तो वो कहते थे जी बकरी का दूध हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो अभी मामलात ये हैं कि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। 5 से 7 किलो, 8 किलो हम एक्स्ट्रा मिल्क डेली का यहाँ से हम अपने फार्म से निकाल रहे हैं, लेकिन कस्टमर हमारा ज़्यादा है और वो प्रोडक्शन हम अभी तक मीट नहीं कर पाए। बेसिक पर्पज़ हमारा यहाँ पे ये बड़ी जगह पे, खुली जगह पे आने का मकसद यही है कि हम एनिमल ज़्यादा करें और मिल्क की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। 400 पर लीटर हम इस टाइम में सेल कर रहे हैं मिल्क। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मार्केट के हिसाब से वैल्यू है दूध की। मतलब आप इस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे कि लोग गाय का बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, गाय के दूध का, भैंस के दूध का, जो कंपनीज़ उनसे लेती हैं, ओलपुर्स होगी, मिल्क पैक होगी, और भी मशहूर बहुत सारे नाम हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि गोट का भी मिल्क का लेवल इस पे आ जाए कि आप अपना ब्रांड बनाएं, या कोई ब्रांड इस पे काम करना शुरू कर दे कि पैकिंग में भी जाने लग पड़े? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा इसके ऊपर और हम प्रमोट कर रहे हैं इसीलिए गोट फार्मिंग को, और बता रहे हैं लोगों को कि बकरी के अंदर इतनी प्रोडक्शन है और आप ले सकते हैं उसको। बहुत सारे लोगों का, दोस्तों का सिर्फ यही है कि जी फ्री में हम एनिमल तैयार करें और फ्री में बस दूध जो मिल जाए मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम स्टॉल फीडिंग के ऊपर हैं, एक डाइट, बैलेंस डाइट हम देते हैं, तो उससे फिर हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलती है। जैसे कि अब हम अल्फ़ा हे हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर 18 से 24 की प्रोटीन है, साथ हम वंडा देते हैं, तो वो फिर हमें 3.5 लीटर 4 लीटर अगर गोट एक्स्ट्रा मिल्क दे देती है बच्चों को पिलाने के बाद, तो वो एक अच्छा हम स्कोर कर लेते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम इसको एज ए ब्रांड लेकर आएँ। अभी तक तो फ़िलहाल एज ए पेशेंट, जो गोट मिल्क की मार्केट को अभी तक हमने जो समझा है वो एज ए पेशेंट ही लोग यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली जो हमारे पास कस्टमर आते हैं, या तो किसी डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है ट्रीटमेंट के लिए, वो आते हैं, और उनसे भी ज़्यादा जो कस्टमर हमारे पास रेगुलर बेस्ड लगे हुए हैं वो न्यू बॉर्न किड्स हैं,
जो जिनकी मदर सिजेरियन के बाद नहीं उनके पास मदर फीड होती, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप गाय का या गोट मिल्क आप यूज़ करें। तो गोट मिल्क क्योंकि लाइट होता है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, अब स्पेशली मेरा बेबी है 2-3 मंथ्स का, तो हमने स्पेशल उसके ऊपर ट्राई किया है, देखा है हमने एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर कि क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि हमारा कस्टमर लेके जाते थे, कभी वो बाज़ औक़ात कंप्लेंट करते थे कि जी हम यूज़ करवाते हैं तो बच्चों को मोशंस लग जाते हैं। तो अब हमने घर पे एक्सपेरिमेंट किया, हमने वनडे के अंदर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल स्पेशली करते हैं मिल्किंग गोट्स के ऊपर, ताकि ये हमारी एड्रेस हो जाए, कंप्लेंट ना आए। तो वो जब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, जैसे कि हल्दी हो गई, सौंफ है, अजवाइन है, इस तरह की कुछ चीज़ें हम अपने वनडे में जो घर पे बनाते हैं बकरियों के लिए, वो हम यूज़ करवा देते हैं। तो उससे ये है कि वो जो मिल्क के अंदर एक जो स्पेशल टेस्ट आता है ना, बकरियों की जो खमक आती है दूध की, वो हमारे मिल्क में नहीं आती है। और ये जो हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हम, कि जी कोई कंप्लेंट करता था कस्टमर के जी दूध से बच्चों का डायरिया लगता है, वो भी हमने काफ़ी हद तक कवर किया है। घर पे हमने जब ये किया एक्सपेरिमेंट, उससे हमें फिर पता लगा कि ये हमें रिज़ल्ट आ रहा है इसका। असल में सर हमारा इस प्रोजेक्ट पे काम करने का मकसद भी ये था कि न्यूट्रिशन वैल्यू जो बकरी के दूध में है वो गाय के दूध में नहीं है। और हमारे यहाँ इस चीज़ का ट्रेंड भी नहीं है। लोग गाय के दूध पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बकरी का दूध, जैसे आपने ये कुछ प्रॉब्लम्स बताए, इन्हीं बिना पे वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक अच्छा बिज़नेस है और लोगों को फोकस भी करना चाहिए। और हमारी सब अर्बन आबादी जो है वो इस ग्रोथ की प्रॉब्लम से गुजर रही है, लेकिन हम जानते नहीं हैं इसको। तो रोहान भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको भी रोहान भाई ने गाइड किया इसके बारे में, तो इस बिज़नेस की तरफ आएँ। और इसके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है। अगर आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे तो जैसे लोगों के गाय के फॉर्म्स होते हैं, ऐसे बकरियों के भी होंगे। खाली मिल्क में नहीं है, आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं, आप मीट पर्पस के लिए करा सकते हैं, आप ईद के लिए अपने जानवर तैयार कर सकते हैं। तो इख्तितामी नोट जो है रोहान भाई, इंशाल्लाह। जी बस ये छोटी सी वीडियो थी, ये आए हुए थे भाई स्पेशली गोट मिल्क के हवाले से। तो गोट मिल्क में हम आगे भी टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं कि अच्छी मार्केट है इसकी और अच्छा रेट है, स्पेशली बिग सिटीज़ में, जैसे कि कराची में काफ़ी दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं, कराची से, सिंध से ख़ास तौर पे। तो वो बताते हैं कि जी 400-500 तक भी हमें सुनने में आया है कि वहाँ पे सेल होता है। लाहौर में अच्छी मार्केट है। स्पेशली हमारे पास कस्टमर जो आते हैं किड्स के हवाले से, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, तो उनको जो प्रॉब्लम आती है, उनको गोट मिल्क अवेलेबल ही नहीं होता कहीं पे। बहुत सारे कस्टमर हमें अप्रोच करते हैं और मिन्नत करने वाला उनका लहजा होता है कि जी आप हमें थोड़ा सा ही दे दें, लेकिन डेली बेसिस पे दे दें। लेकिन सम टाइम रेगुलर कस्टमर हमारे पास लगा हुआ होता है, तो हमें उनको ब्रेक करके दूसरी जगह पे दूध देना पॉसिबल नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने गोट्स रखी भी हुई हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया हुआ कि हम गोट मिल्क के ऊपर काम करें, बकरी से प्रोडक्शन लें दूध के हवाले से। तो मीट के हवाले से या चराई के लिए तो लोग कर रहे हैं काम, और ज़ाहिर है क्योंकि मुस्लिम कंट्री हैं हम, तो मीट हमारा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में। लेकिन मिल्क के ऊपर नहीं काम किया, ख़ास तौर पे गोट्स पे, जबकि हम कर सकते हैं और बड़ी अच्छी प्रोडक्शन इससे आ सकती है। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।